नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में हमारे बच्चे खतरे में? क्या बच्चों का बचपन उस मीठे जहर का शिकार हो रहा है जो धीमे धीमे उनकी जिंदगी को ले रहा है? ये सवाल आज अभिभावकों से है, उनसे जो अपने बच्चों के लिए जान लुटाने को तैयार है, लेकिन क्या इसी चक्कर में वे बच्चों की जान को ही लूटने की तैयारी में बैठे? बच्चे की हर मांग को पलक झपकते ही पूरा करना क्या बच्चों की जान पर बन रहा है? क्या बच्चों का एसी घर से निकलकर एसी कार में बैठना, एसी स्कूल तक जाना, एसी क्लासरूम और साथ में जंक फूड बच्चों की सेहत को उस कागज की पतंग के जैसे बना रहा है जो छोटी सी बीमारी की हवा के झोंके में उड़ने लगी? सवाल गंभीर है क्योंकि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की जो रिपोर्ट सामने आई उसने बता दिया कि दुनिया में जितने लोगों को डायबिटीज है उनमें से आधे से ज्यादा की उम्र 15 साल से कम। हर दिन भारत में 65,000 लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं और भारत में 2021 में 6 लाख से ज्यादा मौतें डायबिटीज की वजह से भारत में। तो क्या इस मीठे जहर से हम बच सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अपने बच्चों को इस मीठे जहर से बचा सकते हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं कि डायबिटीज क्यों डरा रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, आंकड़ों के साथ जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, जो रिपोर्ट इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की तरफ से आई है वो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि डायबिटीज दुनिया में 2021 में डायबिटीज से 67 लाख मौतें हुई हैं सिर्फ डायबिटीज की वजह से। इसे आगे इसको समझने की कोशिश करें तो 14 लाख मौतें चीन और 7 लाख मौतें अमेरिका में हुई है। तीसरे नंबर पर भारत आता है क्योंकि भारत के अंदर ये मौतों का आंकड़ा 6 लाख से ज्यादा है, यानी कि चीन और अमेरिका के बाद भारत का नंबर है। ये मौतें 20 से 79 साल तक की उम्र के लोगों की हुई है, यानी कि लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि आधे से ज्यादा जो मौतें हो रही हैं वो यंग एज में हो रही हैं। दुनिया में 2021 तक 12.11 लाख बच्चे डायबिटिक हो चुके हैं, यानी कि 12,11,000 बच्चों में डायबिटीज डिटेक्ट हुई। इनमें से आधे से ज्यादा की उम्र 15 साल से कम, यानी कि जो डायबिटीज को ढंग से समझते नहीं वो डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। भारत में 20 साल से कम उम्र के 2,29,000 बच्चे वर्तमान स्थिति में डायबिटीज के शिकार हैं। किस वजह से हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे। अमेरिका में 1,57,000, ब्राजील में 92,300 डायबिटीज के बच्चे हैं। डायबिटीज जिस तरीके से बढ़ रही है, मीठा सबको पसंद है लेकिन मीठा जहर है, उससे बचना चाहिए। पिछले साल भारत में 24,000 नए मरीज सामने आए हैं, यानी कि लगभग हर महीने 2,000 मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा अगर अन्य आंकड़ों की बात की जाए तो अन्य आंकड़े भी बेहद डराने वाले, क्योंकि हर दिन 65 से ज्यादा बच्चे और किशोर शिकार हो रहे हैं, यानी कि मानकर चलिए कि हर घंटे 5 से ज्यादा बच्चे शिकार हो रहे हैं। और भारत में डायबिटीज से जूझ रहे करीब वर्तमान स्थिति में 7 करोड़ 40 लाख लोग। और यह आंकड़ा पता है कितना है? दुनिया में दूसरे नंबर पर 2045 तक लगभग जो आंकड़ा होगा वो होगा 12.5 करोड़ डायबिटीज का, जो हिंदुस्तान के अंदर होगा। और हम मानकर चलते हैं हर 10वां या 12वां बच्चा या आदमी डायबिटीज का शिकार होगा। और इससे बचना क्यों जरूरी है, इसके लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर के साथ डायबिटीज क्या कुछ करती है। इस वीडियो को जरा दिखाइए। ये एक बिस्किट है जिस पर चींटियां हैं। अब इस बिस्किट को आप अपना शरीर समझिए और इन चींटियों को डायबिटीज की वजह से होने वाली बीमारी समझिए। आपके शरीर को किस तरीके से धीरे धीरे चट कर जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से चींटियां मीठे को खाती है, मीठा हमारे शरीर को खा रहा है। यह आपको समझाने के लिए इस वीडियो को हमने चलाया है। यह आपका शरीर है और इस शरीर पर जो चींटियां हैं उनको आप समझिए अपनी बीमारी जो डायबिटीज की वजह से होती है, और इस वजह से धीरे धीरे आप मौत के मुंह में चले जाते हैं।
किसी को पता नहीं चलता। और जब हम 1 से 2, 2 से 4 रसगुल्ले खाते हैं ना, उस वक्त स्वाद बड़ा आता है, लेकिन वो स्वाद बाद में कैसे जिंदगी को लील जाता है, इस वीडियो के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन बच्चों को बचाया कैसे जाए, क्योंकि स्थिति गंभीर है और इसके समाधान के लिए गंभीरता से ही सोचना होगा। हमारे साथ मौजूद है राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी, न्यूट्रिशन मेघा गुप्ता जी, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक जी। संगीता बेनीवाल जी, चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहूंगा मैम, क्योंकि बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी, उनके अधिकारों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी आपकी। तो मैम बताइए, यह भी तो बच्चों का अधिकार होगा कि बीमारी से दूर रहें। जरा सोचिए कि आधे से ज्यादा डायबिटिक बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं मैम, उनको बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है, इस बारे में सोचा जा रहा है? बिल्कुल विजेंद्र जी, ये जो आंकड़ा है वो हमारे सामने बड़ा ही डरावने वाला है और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो हमारे पास ये आंकड़ा आया है उसको लेकर बहुत गंभीर हम लोगों ने भी चर्चा की बाल आयोग में जी। और हम बात करेंगे जैसे कि डायबिटीज़, इसके लिए हम बात करेंगे जब हमारा सबसे पहला ख्याल आता है मीठा। परंतु मैंने विशेषज्ञों से भी बात की, कोविड जैसी महामारी में कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे आंकड़े हमारे सामने निकल कर आए जिन्हें पहले डायबिटीज़ नहीं थी, परंतु कोरोना जैसी महामारी के बाद वो बच्चे डायबिटीज़ के शिकार हो गए। इसमें मीठे के साथ साथ जो दिनचर्या हमारे सामने आ रही है जी, अब बच्चों की, साथ ही में अभिभावकों से हम बातचीत करें, खान पान, फास्ट फूड, इन सबको मिलाकर हमारा बच्चा डायबिटीज़ से ग्रसित हो रहा है। जो आज बच्चा खेल के मैदान में होना चाहिए, जो आज स्टडी टेबल पर पढ़ने वाला होना चाहिए, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है कि वो बच्चा को इंसुलेशन का इंजेक्शन लग रहा है, उसको रियायत दी जाती है जब खाने की और बढ़ने की उम्र है कि ये मत खाओ वो मत खाओ। तो मुझे लगता है विजेंद्र जी, जो हमारी दिनचर्या में बदलाव आया है, परिवारों की जो व्यस्तता हुई है सब परिवारजनों की, उसके साथ साथ फास्ट फूड का जो चलन बढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के अधिकारों को देखते हुए कि बच्चों के साथ साथ एक सेशन ऐसा हो स्कूल में, जब हमारी बाल सभाओं की बात होती है प्रत्येक शनिवार को स्कूल में, उस वक्त एक सेशन विशेषज्ञों द्वारा और साथ में अभिभावकों को भी उसमें जोड़ा जाए और ये बताया जाए कि कैसे हम अपने बच्चों को डायबिटीज से दूर रखें। लेकिन मैम, जिन स्कूलों की बात करें उन स्कूलों में तो प्रमोशन ही इस बात पर होता है कि देखिए हमारा स्कूल एसी है, क्लासरूम एसी है। अब जिन स्कूलों के क्लासरूम एसी होंगे, जो खुद प्रमोट खुद को ऐसे करें कि हमारे एसी है, मैं मानकर चल रहा हूं बच्चों को प्लेग्राउंड में गर्मी में नहीं लेके जाएंगे, और प्लेग्राउंड में बच्चे गर्मी में गए, मिट्टी में खेले, तो अभिभावक आकर कहेंगे कि हमने इसलिए स्कूल तो भेजा नहीं था। तो बच्चों की एक्टिविटीज हो ही नहीं रही है मैम, इसको कंपलसरी क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल विजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल स्कूल्स खुल गए हैं, जिस तरह से सिटी बसेस जो हैं वो एसी हैं, तो बच्चों को जो शारीरिक रूप से जो बच्चों को हम लोगों को होना चाहिए, बच्चे वो नहीं हमारे सामने आ रहा। बच्चे प्लेग्राउंड में जो खेलने वाली बात होनी चाहिए, उसका रूप जो है वो कमरों में खेल उन्होंने ले लिया है। तो बिल्कुल इस पर पूरी तरह से सतर्कता होनी चाहिए और बाल आयोग भी इसको पूरी तरह से आदेशित करेगा, चाहे हमारे शिक्षा विभाग के निदेशक महोदय से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर कि सभी बच्चों को, चाहे वो खेलकूद की बात हो, चाहे खान पान की बात हो, चाहे फिल्म के माध्यम से समझाया जाए कि हमको इसके क्या नुकसान भुगतने पड़ेंगे, इसको लेकर बच्चों की दिनचर्या को ठीक करना बहुत अधिक आवश्यक। जी ठीक है मैम, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेघा गुप्ता, क्योंकि खान पान अब ऐसा हो चला है कि जितनी दौड़ भाग भरी जिंदगी है, अभिभावक भी ये सोचते हैं कि ठीक है ना, सैंडविच खिला देंगे, बर्गर खिला देंगे, चाउमीन पैक कर देंगे और बाहर से कुछ और दे देंगे, घर में रोटी बनाने का झंझट खत्म करते हैं। क्या वो जो झंझट खत्म कर रहे हैं उसी से बच्चों के अंदर एक नया झंझट पैदा हो रहा है जिसे डायबिटीज कह रहे हैं, और फिर बच्चों को अस्पताल लेकर भागते हैं और फिर पूछते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हमारे बच्चे को डायबिटीज क्यों हो गई? विजेंद्र जी, इसके साथ साथ मतलब फास्ट फूड तो है ही, बट जो अवेलेबल आजकल हमारे जो फ्रूट्स हैं या जो भी हमारे खाना है, जो घर का भी खाना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन है। सो डायबिटीज़, शुगर तो एक ऐसी चीज़ हो गई है जो सभी, मतलब एक होता है ना, फ्रूट्स में भी इंजेक्शंस डले जा रहे हैं कि यार किसको कैसे मीठा खिलाया जाए, इनको कैसे हम कलर्स दिए जाएं।
तो ये जो फूड एडल्ट्रेशन है हमें वो भी कंट्रोल करनी पड़ेगी फॉर डायबिटीज़। और डेफिनेटली फास्ट फूड का तो हम लोग भी जैसे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग भी काफ़ी कुछ मतलब सेशंस लेते हैं, हम लोग काफ़ी इस तरीके से अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि बच्चे ही नहीं बड़े भी थोड़ा सा अपना शुगर कंटेंट कम करें। आप शुगर के ऑप्शंस हम लोग लोगों को बताते हैं कि आप इसकी बजाय आप पिंड खजूर खा लीजिए, आप किशमिश खा लीजिए, लेकिन आप मीठे का थोड़ा सा जो खाना पीना है उसको कम करना ही पड़ेगा। लेकिन एक एडल्ट्रेशन लेकिन भी समस्या क्या है? मीठा ज्यादा खाना समस्या है, अब मीठा खाने के बाद एक्सरसाइज ना करना वो समस्या है? दोनों ही समस्या है, और जो एक ये मिलावट है ये और ज़्यादा समस्या है। सबसे पहले क्या हो गया, जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, जो हम एज अ पेरेंट्स, आज मैं भी खुद एक मदर हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं, सो वो दोनों को ही हम लोग क्या सोचते हैं, प्ले स्टेशन दे देते हैं उनको, रोबोटिक्स ज्वाइन करा देते हैं, मतलब हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। वो एडवांस टेक्नोलॉजी में हम कहीं ना कहीं हमारी जो रूट्स हैं, हमारे जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, वो हम सब कहीं ना कहीं भूल गए हैं। जैसे जैसे इंडिया या जयपुर में बोलूँगी ग्रो कर रहा है, लोग इंटरनेशनल स्कूल्स और यहाँ जा रहे हैं, वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी और हर तरीके से जो टेक्नोलॉजी आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी लाइफस्टाइल बच्चे छेंच की स्क्रीन पर खेल रहे हैं, मैदान पर नहीं खेल रहे हैं। मैदान पर नहीं खेल रहे हैं, और यही जो आपने बोला कि हमें कंपलसरी करना पड़ेगा, हमें पेरेंट्स अवेयरनेस सेशंस करने पड़ेंगे जहां बच्चों से ज्यादा उन पेरेंट्स को हम अवेयर करें कि आप जो प्ले स्टेशंस खरीद कर दे रहे हैं उससे अच्छा उनको एक क्रिकेट का बैट या उनको एक टेनिस का रैकेट खरीद कर दीजिए और उनको एक आउटडोर स्पोर्ट के लिए भी जरूरी है। जिम में जाकर पसीना बहाने से अच्छा है कि अपने बच्चों के साथ खेल ले। हाँ, आप बच्चों के साथ सेंट्रल पार्क दीजिए, आप पार्क्स लेकर जाइए, आप गार्डन्स लेके जाइए, और डेफिनेटली स्वेटिंग डॉक्टर दीपक, क्या वाकई में वर्तमान स्थिति में, क्योंकि हम कई चीजों की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि मीठा ज्यादा खा लिया, हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन क्या बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है? क्योंकि इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो हो सकता है कि वर्तमान स्थिति में जो हमारा खान पान है, जो दिनचर्या है, उसकी वजह से बॉडी स्ट्रक्चर उस तरीके से काम करने नहीं कर रहे, बॉडी ऑर्गन्स उस हिसाब से काम नहीं कर रहे कि उसको कंज्यूम कर ले। क्या ये समस्या है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है विजन जी। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, बच्चों वाली डायबिटीज़ की, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। अगर हम बात करें कि 15 साल से छोटे बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है वो जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है। इसका जो मुख्य पार्ट होता है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जो कि हमारे पैनक्रियाज में जो इंसुलिन बनाने वाली सेल्स होती हैं, बीटा सेल, वो अगर इंसुलिन बनाना कम कर दें या बंद कर दें तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे बाद में। अभी जो डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो जुवेनाइल डायबिटीज़ में हम देखते थे पहले कोई 10-15 दिन में एक बच्चा देखते थे टाइप 2 डायबिटीज़ का, जो जनरली अडल्ट में देखी जाती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो मोटापे से रिलेटेड होती है। लेकिन अभी हम 2-3 दिन में एक बच्चा देख लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ का, जो भी 15 साल से छोटा है। तो ये कोविड के बाद में ये ज़्यादा समस्याएं हुई हैं, बच्चों की एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। हाँ, एक्टिविटीज नहीं हो रही है। उसमें दोनों रीजंस हैं। बच्चों में क्या कि टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जनरली हेरिडेट्रिकल होती है, फैमिली में रन करती है, जिनके फादर मदर को डायबिटीज़ होती है। अगर बच्चे का वेट गेन होने लगता है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो गई है, तो डेफिनेटली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, अगर बच्चे का वेट है वो पेट की तरफ से बढ़ रहा है, तो इसको विसरल ओबेसिटी बोलते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस लाती है। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन तो है लेकिन वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। और वहाँ पे डाइट एंड लाइफ स्टाइल से वो जो टाइप डायबिटीज़ रिवर्सल जिसके बारे में हम बात करते हैं आजकल, वो हो सकती है। मतलब वो डायबिटीज़ फ्री हो सकते हैं अगर वो, जैसे मैडम ने बताया आपको कि 1 से 1.5 घंटे अगर हम डेली एक्सरसाइज करें। बच्चों की जो एक्टिविटी है वो विग्रस एक्टिविटी होनी चाहिए, बड़ों की तरह से नहीं कि धीरे धीरे चल रहे हैं, हमें दौड़ने भागने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए 1 घंटे के आसपास डेली की। और डाइट में हम जैसे कि जो फ्रूट्स वाले जो शुगर्स हैं, जिसको फ्रैक्टोज शुगर बोलते हैं, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती है, वो हम ले सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट जो ये जो वाइट शुगर है, जो चीनी है, जो शुगर केन वाली जो है, इसको हम कम से कम करें। बच्चों का जो ये बेवरेज हैं, जो हाई कैलोरी जो बेवरेज हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और थर्ड वन जो बड़ा कोविड में देखने को मिला है वो है स्क्रीन टाइम। बच्चों का स्क्रीन टाइम दिन भर में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉन एकेडमिक मतलब कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो मोबाइल पे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देखे तो डेफिनेटली वो दूसरे काम करेगा। बच्चे से तो कभी पूछ लीजिए, वो पढ़ता ही मिलेगा। और जो थर्ड जो देखने में मिल रहा है ओबेसिटी का जो मुख्य कारण मिल रहा है वो है कि बच्चे टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या खा रहे हैं। जो जहाँ 1 रोटी खा रहे हैं 3 खा जाते हैं, 4 खा जाते हैं। तो हम सभी पेरेंट्स को यही सलाह देते हैं कि तो टीवी देखते हुए बच्चा खाना नहीं खाए, पेरेंट्स खुद उसको फॉलो करें। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई उनका बच्चा जंक फूड नहीं खाए और वो खुद खाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। बच्चे वही करेंगे जो कि उनके पेरेंट्स देखेंगे। मैं तो इसलिए ज्यादा डर रहा हूं क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान सबसे युवा देश है।
जो 15 साल के बच्चे इस वक्त हैं वो 45 में, जब 2045 में हम हिंदुस्तान में बात करें होंगे तो उनकी उम्र हो जाएगी 40 से 45 के आसपास, और वो सब बच्चों को जन्म दे चुके होंगे। और अगर वो इस वक्त शुगर के पेशेंट हैं तो कितना बड़ा चांस है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को इसको ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो उसमें ट्रांसफ़र मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जाने की संभावनाएं काफ़ी कम रहती है। अगर मदर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो अराउंड 4% जाती है, और फादर डायबिटिक है तो अराउंड 6% ट्रांसफर। लेकिन ये आंकड़ा मेरे पास नहीं कि आधे से ज्यादा जो इस वक्त डायबिटिक है 15 साल से कम, उनमें महिलाएं कितनी हैं? बिल्कुल, लेकिन अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें जो कोविड में अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चों में देखने मिल रही है, इसमें संभावना ट्रांसफ़र की ज़्यादा रहती है। अगर एक पेरेंट्स डायबिटिक है तो अराउंड 30 to 40%, 2 पेरेंट्स है 60%, और ग्रैंड पेरेंट्स है तो अराउंड 90% रिस्क में है। लेकिन ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, प्रिवेंटेबल है। मतलब अगर आप उसकी डाइट एंड लाइफ स्टाइल में चेंज करें, बच्चे का वेट नहीं बढ़ने दें, एक्टिविटी बराबर रखें, तो डेफिनेटली वो डायबिटीज से बच सकते हैं या डायबिटीज को डिले कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो गई है आपके कंधों पर मैम, क्योंकि ना सिर्फ अभी के बच्चों को बचाना है बल्कि भविष्य को भी बचाना है, वरना फिर मीठे के चक्कर में ऐसा हिंदुस्तान फंसेगा कि फिर मीठा खा नहीं पाएगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी फर्स्ट इंडिया का, जिन्होंने इतने संवेदनशील इशू को आज हमारे बीच में उठाया है, क्योंकि मीडिया वो माध्यम है जिसके बदौलत हम पूरे प्रदेश में अपने मैसेज दे पाते हैं, संदेश दे पाते हैं। आपने यहाँ डॉक्टर विशेषज्ञों को बुलाकर, और ये सभी बात हमारे अभिभावकों तक और बच्चों तक पहुँची होगी। और वाकई में आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए हैं उससे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और ये जो बच्चे 15 वर्ष के बाद के जो बच्चे हैं वो हमारे आने वाले देश का भविष्य हैं, हमें इन्हें बचाना होगा, स्वस्थ रखना होगा। तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, चाहे प्रत्येक जिले में, गांवों में, ढाणियों में, चाहे हमारी CHC PHC के माध्यम से, चाहे डॉक्टर्स के माध्यम से, इस तरह का एक मूवमेंट चलाएंगे। हम लोग भी एक जागरूकता अभियान चलाएंगे जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के चाहे माता पिता हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, उनको एक जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमारे बच्चों को खान पान और दिनचर्या देनी चाहिए, और स्कूलों में किस तरह से हमको ये पाबंद करना चाहिए कि बच्चों को फिजिकल हम लोग ज़रूर करवाएं, बच्चों का स्पोर्ट्स पीरियड ज़रूर हो, जो कि खेल के मैदान में जाकर, बच्चा हो चाहे बच्ची। मैम यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ मैम, क्योंकि बच्चों को लेकर हम फिक्रमंद हैं। मेरा आपसे जो आग्रह है वो ये कि क्या कोई एक ऐसा ऑर्डर निकाला जा सकता है कि जितने भी स्कूल रजिस्टर्ड हैं वो एक आंकड़ा दे कि वीकली हमने इतने घंटे बच्चों को प्लेग्राउंड में पसीना बहाया, यानी कि खेल खिलाया है, और उसकी रैंडमली इंस्पेक्शन हो। उसके लिए एक टीम बने कि जो स्कूलों में जाकर देखे कि हाँ वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या ये मुमकिन है मैम? बिल्कुल विजेंद्र जी, बिल्कुल मुमकिन है, और बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। तो इसको बिल्कुल एक कमेटी बनाकर और एक आदेश के माध्यम से सभी स्कूलों को पाबंद करेंगे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल हो, चाहे वो शहरी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, या फिर चाहे वो निजी स्कूल हो। सभी से हम लोग आंकड़ा मांगेंगे, ब्यौरा मांगेंगे कि बच्चों को कितने घंटे खेल के मैदान में ले जाया जाता है, और जहां पर हमें ये औचक निरीक्षण में पाया जाएगा, बच्चों से पूछकर पाया जाएगा कि आज उन्होंने पूरे दिन में एक बार भी खेल के मैदान में नहीं गए, तो वहां पर हम सख्ती से आगे उनके साथ कार्रवाई करेंगे। मैम अगर आपने ये किया ना, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि बच्चों का दर्द मैं समझ रहा हूं। जब 3 साल के 5 साल के बच्चे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं ना मैम, उस पीड़ा को हम कभी नहीं समझ पाएंगे, और वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है उसकी वजह से, क्योंकि हर दिन 2 से 3 इंसुलिन के इंजेक्शन लेना, इससे खतरनाक बच्चे के लिए कुछ नहीं मैम। अगर आपने वाकई में किया ना मैम, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आभार व्यक्त करूंगा आपका। लेकिन मेघा गुप्ता, क्या वाकई में अभिभावकों को यह सोचने की जरूरत है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही बच्चों की जिंदगी को नर्क कर रही है, और कुछ चीजों को उनको अपनी दिनचर्या में बदलना होगा, क्योंकि बच्चे तो अभिभावकों से और अपने परिवार से सीखते हैं। वो जैसा करेंगे वो भी करने लगेंगे, जहां डांटा जाएगा वहां नहीं जाएंगे। तो मुझे बच्चों से ज्यादा तो अभिभावकों की गलती नजर आती है, जिसकी सजा बच्चे भुगत रहे हैं।
डेफिनेटली विजेंद्र जी, पेरेंट्स को तो करना ही चाहिए और पेरेंट्स को मतलब लाइफस्टाइल के साथ साथ, जैसा मैं बिकॉज लाइफस्टाइल पे हमने बात कर लिया, अब हम खाने पे भी बात करें। जो आजकल का जो हमारा खाना हो गया है, जैसे हम उसको मतलब हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं कि आप किस तरीके से ऑल्टरनेट लाइए। जो आप ये 2 मिनट मील्स हैं, आज से पहले हमारी मम्मियाँ भी बना रही थी, हमारी दादियाँ भी बना रही थी, वो सूजी का उपमा बना कर दे रही थी, वो हमें 2-2 मिनट के और हेल्दी मील्स दे रही थी। जो आजकल सैंडविचेस, बर्गर्स और हमने बाहर से ले लिया, सेवइयां बनती थी, अब सेवइयां बनती थी, हमारे बहुत कुछ बनता था जो हमारे घर में बन रहा था। क्यों हम मैदा को हम आटे से या हम रागी से, हम ओट्स से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। डेफिनेटली हम लोग जो आज एज अ पेरेंट्स भी हम मूवीज़ दिखा रहे हैं अपने बच्चों को, हम लोग प्ले एरियाज़ में लेके जा रहे हैं, क्यों नहीं वो प्ले एरिया हम खुद क्रिएट करते गार्डन्स में। आज के टाइम पे जो ये बर्थडे पार्टीज़ और ये सब जो एक प्ले एरियाज़ बन गया है, वो भी सब क्लोज है, वो भी सब AC वाले हैं। तो वो प्ले एरियाज़ हम अगर जैसे बाहर प्रमोट करें कि आप बाहर पार्क्स में लेके जाइए, गार्डन्स में लेके जाइए, उनके साथ खुद एक्टिविटीज़ करिए, जो आप खुद खाना खाएंगे। और जैसा सर ने बोला, जो एक एरिएटेड ड्रिंक्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमें शुगर दे रही है, वो भी हमें पता भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं होगा आधे से ज़्यादा कि वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है बच्चों के लिए, हमारे लिए। और हम बड़े शौक से उनको पिला रहे हैं, बहुत खुशी पिला रहे हैं। तो क्यों नहीं उनको फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट जूसेस ये कहते हैं फक्र से कि हम पलक झपकते ही बच्चे की मांग को पूरा कर देते हैं। यहाँ पर एक मतलब काफ़ी एक बहुत उनका एक कहना है कि वो पेरेंट्स ही नहीं है जो अपने बच्चों को शेप, एक जो होता है ना मिट्टी का जो एक वो बना रहे हैं हम घड़ा, तो हमें वो शेप उनको देनी है। उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, उन्हें तो जो उनके सामने रखा वो अच्छा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है, हम जो खिला रहे। कभी कभी बच्चों से बुरा बनना भी अच्छा है उनकी भलाई के लिए। तो वो पेरेंट्स को समझना कि यार चलो ठीक है, हम तो नहीं, हमारे मतलब स्टाफ को बोल दिया कि आप उसको ये दे देना, तो वहाँ पर एक आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। वहाँ पर हमें एक समझाना पड़ेगा कि नहीं बेटा, आपको बाहर जाना है, आपको हम प्ले स्टेशंस या हम रोबोटिक्स भी ज्वाइन कराएंगे, लेकिन आपको 1 घंटा तो खेलना ही है। जब आप उनको गिफ्ट करेंगे, आप उनके ये आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए उनको प्रमोट करेंगे, और उसके बाद जब वो आते हैं तो उनको आप जूसेस दीजिए, उनको आप मीठा ही दीजिए, लेकिन एक नेचुरल फॉर्म ऑफ मीठा दीजिए, तो वो उनको फायदा करेगा। क्योंकि बॉडी मांगती है मीठा। जब हम खेलकर आते हैं तो वो प्रोटीन और नींबू पानी मिलता था, तो नींबू पानी दीजिए, अब उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, अब उन्हें हम ग्लूकॉन डी देते हैं। हम ग्लूकॉन डी क्यों देते हैं, हमें आज तक नहीं समझ में आया। इससे अच्छा आप उनको वाटरमेलन जूस, जो भी फ्रेश फ्रूट्स हैं उनके जूसेस दे दीजिए, और ये नींबू पानी डेफिनेटली बहुत अच्छा एक सोर्स है। सो हम यही देना चाहिए। डॉक्टर दीपक, बॉडी को किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि ये तो हम मानकर चल रहे हैं कि कोरोना के बाद बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ा है, बहुत सी चीजें कमजोर हुई हैं, उसको किस तरीके से वापस हम इम्प्रूव करें, और जिस तरीके का लाइफस्टाइल है उसमें हमारे ऑर्गन प्रॉपर काम करें। क्या उसके लिए कुछ ऐसा है कि एक्सरसाइज हम करें, या कुछ योगा करें, या कुछ और करें, व्हाटएवर जो आप सजेस्ट करना चाहें? देखो, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 2 तरह की मेनली होती है, एक एरोबिक एक्सरसाइज और एक एनारोबिक एक्सरसाइज, जिसके हम मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बोलते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज आपको वेट रिडक्शन के लिए, फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एनारोबिक एक्सरसाइज आपको मसल मास बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती है। अगर इसीलिए अगर हम वेट की बात करें तो जिन लोगों का वेट ज़्यादा लेकिन उनमें मसल मास ज़्यादा है, तो उनमें डिजीज़ या मोटापे से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उनकी संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। तो अगर आप एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइज दोनों करते हैं तो जो WHO है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, उसकी तरफ से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको 150 मिनट्स पर वीक आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बच्चों में 1 घंटे के लिए क्राइटेरिया बनाया गया कि 1 घंटे वो विगरस एक्टिविटी करें, तो उससे काफ़ी हद तक आप जो मोटापे से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। और डाइट में हमको, जैसे मैडम ने बताया, आपको स्पेशली जंक फूड हमें अवॉइड करें। कैलोरी का हमें पर्टिकुलर वेट के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से, क्योंकि बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो भी कैलोरी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हमें देना होता है ताकि ग्रोथ भी हैम्पर नहीं हो। तो वो चार्ट बना के उनको दिया जा सकता है आराम से, और डेफिनेटली पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत बड़ा रहेगा। इसलिए मैं अंतिम सवाल संगीता बेनीवाल जी आपसे कर रहा हूँ मैम, क्योंकि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अभिभावकों की जिम्मेदारी बड़ी होती है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मैम, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे साहब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। और अभी तो फिट इंडिया का बड़ा जोर शोर से चलन चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि हमारा इंडिया कितना फिट है, हमारे बच्चे कितने फिट हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं मैम। तो क्या कोई एक ऐसा जागरूकता अभियान स्कूल स्तर पर या व्यापक स्तर पर आप चला सकती हैं जिसमें अभिभावकों को समझाया जाए कि भैया ये बच्चे आपकी वजह से बीमार हो रहे हैं, आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा और इन बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बनना पड़ेगा, वरना ये बच्चे फिर अस्पताल ही घूमते रहेंगे।
बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं और हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, बाल आयोग भी लगभग पूरे प्रदेश भर में कई जिलों में जाकर बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी देता है, शिक्षा से जुड़ने की जानकारी देता है। परंतु बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं धन्यवाद दूंगी फास्ट इंडिया का, और ऐसा भरोसा और विश्वास भी दिलाएंगे सभी श्रोतागणों को कि इसके साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य भी कितना आवश्यक है उसको लेकर भी हम अवेयरनेस कैंपेन जरूर चलाएंगे। सभी स्कूलों तक, आंगनबाड़ियों तक पहुंचकर वहां के अभिभावकों को, माता पिताओं को, शिक्षकों को ये बोलेंगे कि नियम में ये इस तरह की चीज डाल दी जाए बच्चों की दिनचर्या में, और प्रत्येक दिन बच्चों को खेल के मैदान में लगभग 1 से 2 घंटा खिलाने के लिए जरूर लेकर जाएं, और बच्चों को ये बताया जाए कि कितना आवश्यक है शारीरिक व्यायाम करना, अभिभावकों को सचेत किया जाए, जागरूक किया जाए, और बाल आयोग इसके लिए पूरे प्रदेश भर में एक मुहिम चलाएगा और जागरूकता अभियान जरूर चलाएगा। संगीता बेनीवाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेघा गुप्ता जी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर दीपक, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम करने का मकसद था अपने बच्चों को बचाना, और ये जिम्मेदारी हर अभिभावक की है। आप अपनी जिम्मेदारियों से ये कहते हुए वर्तमान स्थिति में भाग सकते हैं कि हमने बच्चे को मोबाइल दे दिया, हमने बच्चे को गैजेट्स ला के दे दिए, हमने बच्चे को अच्छा खाना दिया, लेकिन उस अच्छे खाने की परिभाषा कुछ समझिए। जिसको आप अच्छा खाना कह रहे हैं ना, वो बच्चों को डायबिटिक कर रहा है। बच्चे आप खुद सोच पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि आपका बच्चा एक उम्र के बाद गोलियां लेना शुरू कर दे, उसको डेली इंजेक्शन लगे। क्या आप अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो हर दिन अपने बच्चों के साथ कम से कम 1 घंटा निकालिए, उनके साथ खेलिए, उनका शरीर से पसीना बाहर निकालिए, शुगर अपने आप बाहर निकल जाएगी। नमस्कार।